नमस्कार दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पास रूल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए यह चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में हम पास रूल से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही वीवीआईपी टाइप के हैं और रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारियों को कितने प्रकार के पास जारी किए जाते हैं। रेलवे कर्मचारी को टोटल 7 टाइप के पास जारी किया जाता है। पहला है प्रिविलेज पास, ये सर्विस के दौरान कहीं आने और जाने के लिए दिया जाता है। ये पर्सनल काम के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है ड्यूटी पास, ये ऑफिशियल काम से आने जाने के लिए दिया जाता है। तीसरा है पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, ये रिटायरमेंट के बाद दिया जाने वाला पास है। चौथा है स्कूल पास, ये कर्मचारी के बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट है विडो पास, अगर कोई कर्मचारी एक्सपायर कर जाता है तो उसके जो स्पाउस है उनको ये पास दिया जाता है। छठा है रेसिडेंशियल कार्ड पास, ये कर्मचारियों को ड्यूटी से घर और घर से ड्यूटी आने जाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल पास, ये पास स्पेशल सिचुएशन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, रेलवे कर्मचारी के लिए कितने तरह के सुविधा पास होते हैं। रेलवे कर्मचारी के 4 टाइप के सुविधा पास होते हैं। सुविधा पास को ही प्रिविलेज पास बोलते हैं। पहला पास है सेकेंड क्लास, ये स्लीपर क्लास के लिए होता है। दूसरा है सेकेंड क्लास ए, ये थर्ड एसी के लिए होता है। फर्स्ट क्लास, ये सेकेंड एसी के लिए होता है। फर्स्ट क्लास ए, ये फर्स्ट क्लास एसी के लिए होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पीटीओ का फुल फॉर्म क्या है। पीटीओ का फुल फॉर्म प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ग्रेड लेवल 1 से 4 के कर्मचारियों को 5 साल की रेगुलर सर्विस पूरी होने के बाद कितने पास मिलते हैं। अगर ग्रेड लेवल 1, 2, 3 और 4 के कर्मचारी 5 साल तक रेगुलर सर्विस पूरी कर चुके हैं तो उनको 3 फुल सेट पास मिलेगा, जिसमें 1 सेकेंड क्लास ए का पास होगा और 2 सेकेंड क्लास स्लीपर का पास होगा। सेकेंड क्लास ए का जो पास होगा वो थर्ड एसी के लिए होगा और जो सेकेंड स्लीपर क्लास होगा वो स्लीपर क्लास के लिए होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेड लेवल 1 से 4 के कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तारीख से कितने पीटीओ मिलते हैं। दोस्तों जो ग्रेड लेवल 1, 2, 3, 4 के एम्प्लॉई हैं उनको ज्वाइनिंग के समय से ही 4 फुल सेट पीटीओ मिलता है और ये जो पीटीओ होता है वो सेकेंड क्लास का होता है अर्थात स्लीपर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लेवल 1 से 4 तक के कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तारीख से 5 साल तक कितने प्रिविलेज पास मिलते हैं। दोस्तों अगर सर्विस 5 साल से कम है तो 1 फुल सेट पास मिलेगा और ये पास सेकेंड क्लास ए अर्थात थर्ड एसी का होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 साल पूरे होने पर लेवल 5 के कर्मचारियों को कितने प्रिविलेज पास मिलते हैं। कोई लेवल 5 के कर्मचारी 5 साल तक सर्विस पूरा करता है तो उसे 3 फुल सेट पास मिलेगा और ये पास सेकेंड क्लास ए अर्थात थर्ड एसी के लिए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग की तारीख से 5 साल तक लेवल 5 के कर्मचारियों को कितने प्रिविलेज पास मिलते हैं। अगर जो सर्विस पीरियड है 5 साल से कम है तो 1 फुल सेट पास मिलेगा और ये जो पास होगा सेकेंड क्लास ए का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, लेवल 5 के कर्मचारियों को ज्वाइनिंग से कितने पीटीओ मिलते हैं। दोस्तों जो लेवल 5 के कर्मचारी है ज्वाइनिंग से ही उसे 4 फुल सेट पीटीओ मिलेगा और वे पीटीओ सेकेंड क्लास ए अर्थात थर्ड एसी के लिए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे में गजेटेड ऑफिसर को किस तरह का सुविधा पास दिया जाता है। दोस्तों रेलवे के जो ए और बी के ग्रुप ए और बी के ऑफिसर होते हैं उनको गजेटेड ऑफिसर बोला जाता है और उनको फर्स्ट क्लास ए अर्थात फर्स्ट एसी का पास दिया जाता है और इसका कलर वाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ग्रुप बी और ए के गजेटेड ऑफिसर को ज्वाइनिंग के बाद कितने प्रिविलेज पास मिलते हैं। दोस्तों जो ग्रुप ए और बी के ऑफिसर होते हैं उनको गजेटेड ऑफिसर बोला जाता है और उनको ज्वाइनिंग के समय से ही 6 सेट पास और पीटीओ मिलना स्टार्ट हो जाता है और प्रत्येक साल जब तक वो सर्विस में रहेगा 6 सेट पास मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप बी और ए के गजेटेड ऑफिसर को ज्वाइनिंग के बाद कितने पीटीओ मिलते हैं। दोस्तों ज्वाइनिंग के समय से ही 4 सेट पीटीओ मिलेगा और ये जो पीटीओ होगा
वो फर्स्ट क्लास ए का होगा, और जो पास भी मिलता है इनको वो फर्स्ट क्लास ए का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर पे। रेलवे में लेवल 6 से ऊपर के ग्रुप सी नॉन गजेटेड कर्मचारी को किस तरह का सुविधा पास जारी किया जाता है? दोस्तों, जो ग्रुप सी के स्टाफ होते हैं वो नॉन गजेटेड ही होते हैं, और जो लेवल 6 से ऊपर के ग्रुप सी के स्टाफ हैं उनको फर्स्ट क्लास का पास मिलता है, और ये सेकेंड एसी के लिए एलिजिबल होते हैं, और इनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे में लेवल 6 से ऊपर के ग्रुप सी नॉन गजेटेड कर्मचारियों को कितने पास जारी किए जाते हैं? दोस्तों, 5 साल तक एक पास मिलता है, और 5 साल के बाद 3 सेट पास मिलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। रेलवे में लेवल 6 से ऊपर के ग्रुप सी नॉन गजेटेड कर्मचारी को कितने पीटीओ मिलते हैं? दोस्तों, 4 पीटीओ मिलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी को जारी किए गए सेकेंड क्लास सुविधा पास का रंग क्या होता है? दोस्तों, जो सेकेंड क्लास का पास होता है उसका रंग गुलाबी होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारियों को जारी किए गए सेकेंड क्लास ए सुविधा पास का रंग क्या होता है? दोस्तों, सेकेंड क्लास ए का जो पास होता है वो पीला कलर का होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारियों को जारी किए गए फर्स्ट क्लास सुविधा पास का रंग क्या होता है? जो फर्स्ट क्लास के पास होते हैं उनका कलर हरा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारियों को जारी किए गए फर्स्ट क्लास ए सुविधा पास का रंग क्या होता है? जो फर्स्ट क्लास ए सुविधा पास होती है उसका रंग वाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 20 नंबर है। सुविधा पास और पीटीओ की वैलिडिटी कितने समय की होती है? दोस्तों, इसकी वैलिडिटी 4 मंथ होती है। पहले इसकी वैलिडिटी 5 मंथ हुआ करती थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रिविलेज पास में कितने परिवार के अधिकतम सदस्य शामिल हो सकते हैं? दोस्तों, जो पास होती है उसमें फैमिली मेम्बर को कोई लिमिट नहीं होती है। फैमिली मेम्बर में जनरली पति पत्नी, 21 साल से कम उम्र का बेटा, और जो अविवाहित बेटी या तलाकशुदा या विधवा बेटी है उनको फैमिली माना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिविलेज पास में कितने आश्रित सदस्यों को शामिल किया जा सकता है? दोस्तों, जो फैमिली के अलावा सदस्य होते हैं उनको आश्रित बोला जाता है, और जो अधिकतम 2 सदस्य को शामिल किया जा सकता है, जिनमें से पिता की मृत्यु होने पर माँ या अविवाहित विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा जो बहनें होती है उनको शामिल किया जा सकता है, या 21 साल से जो कम उम्र के जो भाई है उनको शामिल किया जा सकता है। अगर जो भाई है विकलांग है तो कितने भी उम्र का हो कोई लिमिट नहीं होता है। और अगर जो जॉब है वो सहानुभूति के आधार पर मिली है तो जो सास होती है उनको भी शामिल करना पड़ता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, आश्रितों को मिलाकर प्रिविलेज पास में कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है? दोस्तों, अगर पास में आश्रित भी है तो मैक्सिमम जो 5 सदस्य होते हैं उतने को ही एक पास में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, क्या तलाकशुदा विधवा बहन को पास के लिए आश्रित के तौर पर शामिल किया जा सकता है? दोस्तों, अगर पिता एक्सपायर है तो विधवा बहन को या तलाकशुदा बहन को भी पास में शामिल किया जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्या तलाकशुदा विधवा बेटी के बेटे को पास के लिए आश्रित के तौर पर शामिल किया जा सकता है? दोस्तों, जो विधवा बेटी के बच्चा होता है उनको शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, क्या पिता की मृत्यु के बाद एक अविवाहित बहन को पास के लिए आश्रित के तौर पर शामिल किया जा सकता है? तो दोस्तों, शामिल किया जा सकता है, ये सही होगा, यस। 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या पिता की मृत्यु पर माँ को पास के लिए आश्रित के तौर पर शामिल किया जा सकता है? ये शामिल किया जा सकता है अगर पिता की मृत्यु हो तो। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या पिता की मृत्यु हो जाने पर 21 साल से कम उम्र के भाई को पास के लिए आश्रित के तौर पर शामिल किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर होगा हाँ, शामिल किया जा सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को कौन सा पास दिया जाता है? दोस्तों, जो रिटायर हो गए हैं कर्मचारी उनको पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास दिया जाता है। 30 नंबर आंसर है क्वेश्चन है, रेलवे में क्लास सी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कितने कॉम्प्लीमेंट्री पास दिए जाते हैं? दोस्तों, अगर कर्मचारी रिटायर है, नॉन गजेटेड कोई भी कर्मचारी हो, उनको 2 सेट का पास दिया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे में क्लास ए और बी के गजेटेड ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद कितने कॉम्प्लीमेंट्री पास दिए जाते हैं? दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद 3 सेट पास इनको मिलता है, जो भी गजेटेड ऑफिसर हैं उनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास में कितने आश्रित को शामिल किया जा सकता है? दोस्तों जो 2 डिपेंडेंट है फैमिली के अलावा उनको शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, क्या विधवा माँ को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले कम्प्लीमेंट्री पास में शामिल किया जा सकता है? इसका आंसर होगा यस, शामिल किया जा सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, कम्प्लीमेंट्री पास की एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस क्या है? दोस्तों 20 ईयर की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, तभी कम्प्लीमेंट्री पास मिल सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, लेवल 1 के कर्मचारियों को किस प्रकार की ड्यूटी पास का अधिकार है? दोस्तों जो ड्यूटी पास होता है वो कहीं ड्यूटी ऑफिशियल काम से आने जाने के लिए होता है, और जो लेवल 1 के कर्मचारी होते हैं उनको सेकेंड क्लास अर्थात स्लीपर क्लास का ड्यूटी पास दिया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, लेवल 2 से 5 के कर्मचारियों को किस प्रकार की ड्यूटी पास का अधिकार है? दोस्तों जो लेवल 2, 3, 4 और 5 के कर्मचारी होते हैं उनको सेकेंड क्लास ए का ड्यूटी पास दिया जाता है, और ये थर्ड AC के लिए एलिजिबल होता है टिकट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, रेलवे में 6 लेवल से ऊपर के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को किस तरह का ड्यूटी पास दिया जाता है? दोस्तों जो नॉन गेजेटेड अधिकारी हैं और जिनका लेवल 6 से ऊपर है उनको फर्स्ट क्लास अर्थात सेकेंड AC का पास दिया जाता है, ड्यूटी पास दिया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, गुड़ धातु पास किसे जारी किया जाता है? दोस्तों जो लेवल 16 और जो 17 के गैजेटेड ऑफिसर हैं उनको ये गुड़ धातु का पास दिया जाता है, और जनरली ये जो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो होते हैं, फिर बोर्ड के जो और मेंबर भी हो गए 4 मेंबर होते हैं उनको भी ये पास मिलता है, और जो GM हो गए जनरल मैनेजर उनको भी गुड़ धातु का पास दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, सिल्वर धातु पास किसे दिया जाता है? सिल्वर धातु पास लेवल 14 और 15 के जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको दिया जाता है, जैसे कि DRM होते हैं डिविजनल लेवल पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, कांच से अर्थात ब्रोंज धातु पास किसे दिया जाता है? जो लेवल 13 के जो राजपत्रित अधिकारी या उससे कम के जो अधिकारी होते हैं जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको ब्रोंज पास जारी किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास A पास का अटेंडेंट किस क्लास में यात्रा कर सकता है? दोस्तों वो सेकेंड जो स्लीपर क्लास है उसमें यात्रा कर सकता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, विधवा कोटे पर नियुक्त हुई महिला के प्रिविलेज पास में आश्रित सास का शामिल किया जा सकता है? दोस्तों मान लीजिए कोई मेल जो कर्मचारी है वो एक्सपायर कर गया है और उनकी जगह पे उनकी वाइफ जो है जॉब ले रही है, तो जो वो उनकी सास है उनकी सास को प्रिविलेज पास में शामिल किया जा सकता है, अर्थात जो मेल कर्मचारी था उनकी मदर को शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, फर्स्ट क्लास पास एलिजिबिलिटी के लिए रनिंग स्टाफ के लिए रनिंग अलाउंस का कितना प्रतिशत कैलकुलेट किया जाता है? दोस्तों रनिंग जो अलाउंस होता है उसका जो 30% है वो फर्स्ट क्लास पास के लिए अलाउंस का उपयोग किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड क्लास A पास होल्डर किस कैटेगरी में यात्रा करने का हकदार है? दोस्तों जो सेकेंड क्लास A का पास होल्डर है वो AC 3 टायर के जो होते हैं उनके लिए वो हकदार होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट क्लास पास होल्डर राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर सकता है? दोस्तों फर्स्ट क्लास वाला जो पास होल्डर है वो कर सकता है, लेकिन जो 2 सीट हैं वो AC 3 में ले सकता है या तो 1 सीट AC 2 में ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, डिविजनल रेलवे मैनेजर किस मेटल टोकन के लिए योग्य है? दोस्तों जो DRM होते हैं वो सिल्वर टोकन के लिए एलेबल होते हैं, वो योग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, जनरल मैनेजर किस मेटल टोकन के लिए योग्य है? तो वो गोल्ड के लिए योग्य होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, अविवाहित बेटी को प्रिविलेज पास में शामिल किया जा सकता है? तो ये सही है, शामिल किया जा सकता है क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा मानी जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विधवा बहन को आश्रित के तौर पर प्रिविलेज पास में शामिल किया जा सकता है? तो विधवा बहन को शामिल किया जा सकता है, शर्त यह है कि फादर डेड होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, अगर कर्मचारी की 5 साल की सर्विस के बाद मौत हो जाती है तो विधवा को कितने सेट पास मिलेंगे? दोस्तों 5 साल के बाद और 20 साल से पहले अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 1 साल के अंतराल पे 1 सेट पास मिलता है। अगर 20 से 24 साल के बीच में
सर्विस करने के बाद इतने दिन अगर वो मरता है तो उसकी जो विधवा है उसको प्रत्येक साल 1 सेट विधवा पास मिलेगा। अगर 25 साल से ज़्यादा की सर्विस हो चुकी है तब उसके जो विधवा है उसको प्रत्येक साल 1.5 सेट पास मिलेगा। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।